अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ सियासी गुफ्तगू नहीं है, ये कौम की पहचान, तालीमी निज़ाम और तारीख शऊर पर असर होने वाला मामला है। हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर से एक ऐसा दावा किया है जिसने सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स और डिस्कशन फॉर्म्स को हिला कर रख दिया है। ख्वाजा साहब का कहना था कि पाकिस्तान के मदरसे का निसाब दरअसल CIA के असरात के तहत तब्दील हुआ था और इस्लामाइजेशन भी अमरीकी मफादात की तकमील के लिए की गई थी। अब भाई साहब, ये बात सुनिए तो हर इंसान हैरान रह जाएगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मदरसे का निसाब बहुत पुराना है, तब्दीली होनी चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हो कि यही निसाब CIA ने बदल दिया। कौन सा? पहले तो आप पता चलाओ कि निसाब किसका बदला गया, मदरसे का या स्कूल और यूनिवर्सिटीज का? ये बुनियादी सवाल है जिसका जवाब जानना हर नासिर का हक है। आइए मैं आपको बिल्कुल सीधे और शफाफ अंदाज में सामने रखता हूँ, कोई शोर नहीं, कोई हाइप नहीं, हकाइक के साथ। देखिए, इस मामले में 3 बड़ी बातें वाज़ेह करना जरूरी है। पहली बात यह है कि मदारिस का निसाब क्या है और इसमें क्या तब्दीली आई, और दूसरी बात स्कूलों और कॉलेजों का निसाब कैसे बदला, और तीसरी बात इस्लामाइजेशन की असल हकीकत क्या है और CIA से जोड़ना इसे कहां तक दुरुस्त है। सबसे पहले ये बात वाज़ेह करूं कि हमारे मदारिस का जो रिवायती निसाब है, जिसे हम दरसे निज़ामी कहते हैं, वो तकरीबन 300 साल से वैसा ही है। 1778 में मौलाना निजामुद्दीन साहब के मुरतब किए गए उस निज़ाम ने बुनियादी तौर पर कुरान, हदीस, फिक़ह, नहूसत और दीगर दीनी मज़ामीन शामिल थे, और आज भी यही मज़ामीन मदरसों में पढ़ाए जाते नहीं। मतलब ये है कि मदरसों के अंदर तराई तौर पर कोई ऐसा इनकलाब नहीं आया जिसका क्रेडिट किसी बैरूनी एजेंसी को दिया जा सके, जैसे कि CIA वगैरह। अगर आप कहेंगे कि मदरसों का निसाब CIA ने तब्दील किया, तो फिर हमें वो तब्दीलियां दिखा दें जो उन्होंने की हैं। कौन सी किताबें बदली गई, कौन से मौज़ूआत शामिल की गई और कौन से खारिज किए गए। लेकिन हकीकत ये कि तारीख के सफ़ात इस किस्म की किसी तब्दीली की गवाही नहीं देते। मदरसों में आज ही वही सराय सित्ता पढ़ाई जाती है, वही हिदाया, वही शरअ अकाइद पढ़ाए जाते हैं, वही अब भी ग्रामर की कुतुब, नहमीर, काफिया, शरअ जामी पढ़ाई जाती है। ये सारी किताबें सदियों पुरानी और इनमें कोई अमरीकी या बैरूनी मुदाखलत शामिल नहीं है। उसी तरह स्कूलों और यूनिवर्सिटीज का निसाब वक्तन फक्तन तब्दील होता रहा। निसाब साजी एक सरकारी और तालीमी अमल है जिसमें महकमा तालीम, पॉलिसी साथ और जितने भी इनके इदारे हैं असर औकात, बैनुल अक़वामी मायार या मकामी तकाज़े शामिल करते हैं। 1997 के बाद अफगान जिहाद के दौर में जहाँ रियासत अफगानिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल में अपना किरदार अदा किया, वहाँ मुख्तलिफ ममालिक की खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी मफादात ने भी असर डाला। मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मजहबी तसव्वुरात या जहाँ जैसे मौज़ूआत किसी आलमी एजेंसी के दबाव से बदले हो या उनकी मनसूबा बंदी हो। सदियों से इस्लाम और मुसलमानों के अंदर जो मज़ामती और दिफाई रिवायत रही है, वो एक दिन में बनने वाली चीज नहीं। अब देखें, स्कूलों में अगर कोई तब्दीलियां आए तो उसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है? टेक्स्ट बुक्स और बोर्ड्स पर, वजारत तालीम पर, कौमी निसाब कौंसिल पर। ये सारे इदारे पाकिस्तानी इदारे हैं, इनकी निगरानी में निसाब बनता है। हाँ, बाज़ औक़ात बैरूनी मशवरे या फंडिंग भी आती है, लेकिन फैसला सादी पाकिस्तानी इदारों के हाथ में होती है। अगर कोई गलती हुई, कोई तब्दीली काबिल एतराज़ आई, तो इसका जवाब खुद पाकिस्तानी हुकूमतों को देना होगा, ना ये किसी बैरूनी एजेंसी। ख्वाजा साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इस्लामाइजेशन अमरीकी मफादात के लिए थी, इसको सुनकर आवाम में शदीद रंज और बहुत गुस्सा। इसकी वजह से बहुत वाज़ेह है, मज़हब, अकायद और तारीखी जद्दोजहद को महज सिफारती या सियासी मफादात के रंग में रंग देना न सिर्फ सादा सोचे बल्कि तारीखी हकारत भी। इस्लामाइजेशन की इस्लाही तौर पर तालीमी और सकाफती मैदान में मजहबी मौज़ूआत को नुमाया करने के लिए इस्तेमाल हुई थी, और यह अमल मुख्तलिफ अदारे में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर था। बाज़ औक़ात दाख़िली सियासी फैसलों की वजह से होता है, अवामी रुझानात या मजहबी बेदारी की वजह से हुकूमत अपनी मकबूलियत के लिए असर इक़दामात उठाती है। इसमें किसी की बैरूनी ताकत को बुनियादी सबब करार देना तारीख और हकीकत के साथ धोखा है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इस्लामाइजेशन का जो अमल हुआ वो एक दाखिली सियासी फैसला था। इसके पीछे मकामी, सियासी, मजहबी और समाजी अवामिल थे। हाँ, अफगान जहाद के दौरान अमरीका और दीगर ममालिक ने ताउन किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मजहबी शिनाख्त खुद अमरीका ने तहरीक थी। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई कहे कि मुसलमानों ने नमाज अमरीका की हिदायत पर शुरू की हो।
ये बात कितनी अजीब है। हमें ये भी देखना होगा कि पार्लियामेंट का फ्लोर एक ऐसी जगह है जहाँ जज्बाती और जज्बात अंगेज बयानात देने की बजाय ठोस शवाहिद और हकाइक के साथ बात करनी चाहिए। जब कोई वजीर दिफा जैसे हसास ओहदे पर बंदा बैठा हो और ऐसी चीजें कहता है तो उसका असर सिर्फ अंदरूनी सियासत तक महदूद नहीं रहता, बैनुल अक़वामी सतह पर भी इर्तिदाई अमल होता है। मीडिया से उठाता है, मुखालिफ मुपालिक प्रोपेगेंडे करते हैं, अवाम में बेचैनी की फैल जाती है, चाहे किसी भी सियासी फिक्र से ताल्लुक रखते हों। पार्लियामेंट की कदर मंजिलत का तालुम जरूरी होता है। ख्वाजा साहब अगर वाकई इस मौज़ूआत पर रोशनी डालना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वो शवाहिद और हवाला जात के साथ बात किया करें। किस साल में कौन सी तब्दीली आई, किस बोर्ड ने ये कौन सी वजारत हुक्म दिया, कौन सी किताबों में ये पुरगंदा निदान तब्दीली आए, ये तो बताने की बात संजीदा है। बगैर सबूत का इल्जाम लगाना सिर्फ गलत है, बल्कि इदारा जात मुकम्मल दीवार और चश्म पर्शी करने का भी एक जरिया होता है। अगर आप जो कई हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और जिनके हाथों में ओहदे रहे हैं उन तब्दीलियों का हिस्सा रहे तो फिर इसका एतराफ करके आवाम को जवाब देना चाहिए था, ना कि किसी बैरूनी ताकत को मौरिद इल्जाम ठहरा देना चाहिए था। सबसे अहम बात यह है कि मदरसे और मौलवी तबका पाकिस्तान की समाजी कुंजी है। इनका किरदार मुतअद्दिद मौके पर मुआशरे में मस्बक रहा है, खुसूसन जब रियासत कमजोर रही हो तो मकामी मदारिस ने तालीमी खला पर काबू पाया। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हम इन पर तनकीद नहीं कर सकते। इस्लाह की जरूरत जहाँ भी हो वहाँ बहस होनी चाहिए, मगर वो बहस शवाहिद, एतकाद सादी और एतमाद के साथ होनी चाहिए। मदारिस का कदीम तालीमी निज़ाम बाज़ हवालों से अपडेट हो जाता है, खुसूसन साइंस और जदीद मज़ामीन के लिहाज से, मगर ये अमल इल्जाम तराशी से नहीं बल्कि निज़ामी इफ्लास से होकर गुजरना चाहिए। और हाँ ख्वाजा साहब, आपको एक मशवरा भी देना चाहता हूँ, अगर आप सरकारी मनसब पर फाइज हैं तो अपनी जुबान पर काबू रखें। आपके अल्फाज न सिर्फ आपकी बात को बढ़ा कर घटाते हैं बल्कि मुल्क की सांस फौज की महाज पर एक गहरा असर छोड़ जाते हैं, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर भी असर कर जाते हैं। सच्चाई और एहतियात दोनों एक साथ जरूरी है। निसाब का खेल सियासत का हिस्सा रहा है, मगर इसे बैरूनी एजेंसियों के हवाले से सादा तौर पर जोड़ना हकीकत से दूर है। इस्लाह जहाँ दरकार है वहाँ कीजिए, मगर इल्जाम तराशी ना कीजिए। पार्लियामेंट का फ्लोर समझ कर इस्तेमाल करें, क्योंकि हर लफ्ज का वजन होता है और हर लफ्ज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बहस में शामिल हो सकें। मगर हमारा मकसद बहस नहीं है, शवाहिद के साथ बहस है और एहतराम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज वस्सलाम।